Hello everyone, welcome back with our free series of sociology optional for UPSC and HCS. Today we will discuss about part 3rd of chapter 1st. Our topic is forces responsible for social changes in feudal European society. आज हम देखेंगे कि feudal European society में जो social changes emerge हुए थे वे कैसे कैसे वहाँ पे इमर्ज हुए थे और उसके क्या क्या एस्पेक्ट हुए और वो किस किस वजह से हमारे यहाँ पे चेंज हुए। जैसा कि हमने दो पार्ट, इस चैप्टर के दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। उन दोनों पार्ट में हमने डिस्कस किया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, और उससे पहले चैप्टर पार्ट में हमने डिस्कस किया कि इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, कैसे इमर्ज होती है सोशियोलॉजी और क्या होता है कि मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे आया सोसाइटी में, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसका पार्ट 3rd हम आज डिस्कस करते हैं, राइट। तो आप अपने टॉपिक को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि जो फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी होती है उसमें सोशल चेंजेस के हम यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो क्या होता है कि पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट्स में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस होते हैं, राइट। और इसमें जो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशंस होते हैं और सोशल एस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशंस होते हैं जो कि सोशल पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन एंड इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशंस। इन रिवॉल्यूशंस के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो है ये एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्निटी कहलाएंगे, राइट। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, ठीक है। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी। फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी के जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो क्या होता है कि पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कैसे चेंज किया जाता है थ्रू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, राइट। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हम फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी में किंग जो है वो वहाँ पे वीक होता है, ठीक है, वीक होता है क्योंकि उसके पास जो मिलिट्री होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है, ठीक है। मिलिट्री की जो पावर होती है वो बहुत ही कम होती है। और अब यहाँ पे क्या होता है इस रिवॉल्यूशन में, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस में क्या होता है कि जो किंग होते हैं वो वॉयजेस को अलाउ कर देते हैं, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे सी और ओशियन में जो हमारी यात्राएं होती हैं उनको अलाउ कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि मार्को पोलो का एक शख्स होता है जो ट्रेवलर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये चाइना में विजिट करते हैं, ठीक है। चाइना में विजिट करते टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड, और क्या होता है कि विजिट करते टाइम ये डिस्कवरी करते हैं सिल्क रूट की, जो कि क्या होता है एंशियंट ओल्ड सिल्क रूट बोलते हैं। तो एंशियंट ट्रेडिंग रूट, जहाँ पे क्या होता था कि एंशियंट टाइम में जो हमारा ट्रेड होता था वो ओल्ड सिल्क रूट से ही होता था, ठीक है। जैसे चाइना से लेके, चाइना में क्या होता था कि चाइना में जो सिल्क था वो फाइन क्वालिटी में मिलता था और चाइना से सिल्क को लेके जाते थे यूरोप में, और यूरोप में किसके थ्रू लेके जाते थे, इसके थ्रू एंशियंट ट्रेडिंग रूट जो हमारा ओल्ड सिल्क रूट है उसके थ्रू लेके जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने जो मार्को पोलो ने है यहाँ पे डिस्कवरी होती है कि ओल्ड सिल्क रूट। अब क्या होगा कि यहाँ पे मार्को पोलो ने बता दिया कि ओल्ड सिल्क रूट का भी कोई रूट है, तो उसके थ्रू क्या होगा हमारी ट्रेड जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें रास्ता मिल गया। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता था तो हम ट्रेड किस के थ्रू करें, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर रोल इन द ट्रेड, राइट। अब हम देखते हैं कि ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि ओल्ड सिल्क रूट की हमें डिस्कवरी होगी, तो जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज हुआ तो क्या होता है यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना वो भी कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज होने को मिलेंगी, क्योंकि ट्रेड हो गया तो वहाँ पे क्यों हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुए और क्यों नई नई टेक्नोलॉजीज आई। अगर हम नई टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई थी, उसमें हम बात करें तो कैसे न्यू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रिंटिंग प्रेस पेपर जो है वो यहाँ से हम चाइना से वहाँ से लेके हम ओल्ड सिल्क रूट के थ्रू हम वहाँ पे प्रोड्यूस करने लगे, किसमें, यूरोप में लेके आने लगे, ठीक है, यूरोप में लेके आने लगे। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं गन पाउडर, ठीक है। गन पाउडर भी वहां से चाइना से लेके वहां पे यूरोप में लेके आने लगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे गन पाउडर भी आ गया, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस जो पेपर है वे भी आ गए। और क्या होता है मरीन कंपास, जो कंपास होते हैं उससे क्या होता है कि हम डायरेक्शन देख पाते हैं कि ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होता है कि ओशियन में हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे
ट्रेड को इजी कर दिया, ठीक है। जो हमारी वॉयजेज थी यहाँ पे इसने कंपास ने इजी कर दिया कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो वॉयजेज थी उसको इजी कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, गन पाउडर है, तो जो किंग होते हैं, किंग ने गन पाउडर को क्या कर दिया, मोनोपोलाइज कर दिया, ठीक है। उसने इसके ऊपर फुल मोनेटाइज कर दिया, इसको मोनोपोलाइज कर दिया, इसी की मोनोपोली होगी, यहाँ पे किंग्स की मोनोपोली होगी, ठीक है। किंग्स की मोनोपोली होगी क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे अलो किया था और इसी के थ्रू फिर वो मर्चेंट वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे उनकी डिस्कवरी करके ओल्ड सिल्क रूट के थ्रू हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं और शिप के थ्रू, वॉयजेज के थ्रू भी वहाँ पे हम शिप के थ्रू भी हम यहाँ से ये सारे प्रोडक्ट्स लेके आने लग जाते हैं, ठीक है, राइट। अब हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो किंग बिकम स्ट्रोंगर देन नोबल्स मिलिट्री। जैसे मैंने फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी का जो पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें बात की थी कि नोबल के पास मिलिट्री पावर होती है और बहुत ही जो पूरा कंट्रोल होता है मिलिट्री का, वो किसका होता है, नोबल्स का होता है। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के थ्रू हम देखते हैं कि गन पाउडर आ गया, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस पेपर्स आ गए, वॉयजेज के लिए कंपासेस आ गए। तो इसमें क्या होता है कि जो ये किंग है वो मोनोपोलाइज कर देता है गन पाउडर को और उसके थ्रू क्या होता है कि जैसे कि ये बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है, ये स्ट्रोंग हो जाता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे नोबल्स होते हैं, किंग होता है तो किंग के पास अब गन पाउडर है, ठीक है। गन पाउडर के थ्रू वहाँ से क्या होता है कि वो वहाँ पे तोपे भी मंगवा लेते हैं, ठीक है, तोपे मंगवा लेते हैं। जो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नोबल्स को कि ये जो मिलिट्री है ये हमारी हो गई, अब हम इसके ऊपर मोनोपोलाइज करेंगे हम फुल। तो क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पे नोबल्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेके चलें या 10-12 नोबल्स या हम 50 नोबल्स की अगर बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पे सब मिलके बात करने लग जाते हैं, तो किंग की पावर इंक्रीज हो रही है और कहीं ना कहीं हमारी पावर जो है ना वो वीक हो रही है। तो फिर क्या होता है कि नोबल्स यहाँ पे 4-5 नोबल्स उठ के और फिर ये यहाँ पे क्या होता है कि ये मतलब स्ट्राइक सा कर देते हैं, स्ट्राइक टाइप ही लगा लो कि हम ये किंग के पास जाते हैं और किंग के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप, हमारी जो पावर है, हमारी जो मिलिट्री है उसको एक्वायर कर रहे हो आप। तो क्या होता है कि यहाँ पे किंग आते हैं, ठीक है, यहाँ पे किंग आते हैं गन पाउडर के साथ और तोपों के साथ और इन चारों को उड़ा देते हैं। तो क्या होता है कि ये 4-5 यहाँ पे मार दिए इन्होंने, तोप उड़ा गए, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो बाकी जितने भी नोबल्स बच गए उनमें कहीं ना कहीं डर आ गया कि अगर तुम भी अगर वहाँ पे किंग के सामने जाओगे या किंग के अगेंस्ट में खड़े होगे तो क्या होता है कि हमें भी उड़ा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, नोबल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं और मिलिट्री पावर को एक्वायर कौन कर लेता है, पूरी तरीके से किंग कर लेता है। और किंग के पास पॉलिटिकल पावर तो ऑलरेडी थी और क्या होता है कि इस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या होता है कि मिलिट्री को और इसने एक्वायर कर लिया, ठीक है, थ्रू गन पाउडर। तो क्या होता है, मिलिट्री पावर किसके हाथों में चलेगी, किंग के हाथों में चलेगी, राइट। अब हम देखते हैं नोबल्स को तो इसने हटा दिया, साइड कर दिया किंग ने। अब क्या होता है, राजा जो होता है किंग, उसने चर्च को भी साइड कर दिया। चर्च को किस लिए साइड कर दिया, चर्च आप देख रहा है वहाँ पे बैठ के कि मैं तो वहाँ पे मजे कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ये किंग क्या कर रहा है, पता नहीं कैसे कैसे आइटम लेके आ रहे हैं, एक साथ 4 आदमियों को या 4 नोबल्स को उड़ा दिया, 5 नोबल्स को उड़ा दिया। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं चर्च भी डर जाता है उस चीज़ को लेके कि हम जो है अगर मैं भी अगर किंग के अगेंस्ट में खड़ा हुआ तो मेरा भी यही हाल होगा। तो क्या होता है कि ये चर्च को साइड कर देते हैं और चर्च क्या होता है, चर्च आ जाता है कि किंग के सामने बोलते हैं कि जैसा आप कहोगे मैं तो वैसा ही करूँगा, मैं आपके खिलाफ थोड़ी जा सकता हूँ, यू आर द सुप्रीम पावर, राइट। मतलब ऐसा कुछ मतलब कहने लग जाता है ताकि किंग को मतलब इम्प्रेस कर सके। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो किंग है ना, किंग बोलते हैं कि कुछ ऐसा करो कि मेरी ही मोनोपोलाइज हो जाए और मैं ही रूल करूं और लोगों के लिए मेरा एक प्यार उभर के आ जाए कि हाँ किंग ही है हमारा राजा और जो राजा हमारा है वही सब कुछ हमारे लिए, लाइक ए गॉड, ठीक है। तो क्या होता है कि चर्च यहाँ पे एक डिवाइन राइट थ्योरी देता है, ठीक है। डिवाइन राइट थ्योरी का हम यहाँ पे समझेंगे। डिवाइन राइट थ्योरी का क्या है कि डिवाइन राइट थ्योरी में जैसे अब्सोल्यूट मोनार्की आ जाता है, डिवाइन राइट थ्योरी में होता है कि चर्च लोगों को बताता है, क्योंकि जैसे मैं फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी की बात करूं तो सोशल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या करते थे लोग ब्लाइंडली विश्वास करते थे। चर्च जो भी बोलता था उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करते थे। उस टाइम पे क्या था, बहुत सारा अंधविश्वास था, सुपरस्टिशंस थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब चर्च बोलता है कि डिवाइन राइट्स थ्योरी देता है, और डिवाइन राइट्स थ्योरी में क्या बोलता है चर्च बोलता है कि जो तुम्हारा राजा है वही सुप्रीम पावर है
और वे भगवान के दिए हुए, भगवान के भेजे हुए एक दूत हैं, और यही इसका राइट जो ये थ्योरी है, इसका यही पर्पज है कि जो भगवान ने ये यहाँ पे आपके लिए राजा को भेजा है, इसका काम है आपको रूल करना, और आपकी ड्यूटी है इसके लिए सर्विस प्रोवाइड कराना। इस तरीके की इन्होंने डिवाइन राइट थ्योरी दे दी। और क्या होता था, लोगों के अंदर मतलब वहाँ पे साइंटिफिक सोच नहीं थी, तो क्या होता है कि वे सब मान लेते हैं, और यहाँ पे किंग जो है वो यहाँ पे अब्सोल्यूट मोनार्की में आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ट्रेड का देखते हैं अब हम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अब्सोल्यूट मोनार्की यहाँ पे आ गया, तो ट्रेड जो है यहाँ पे, ये ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ यहाँ पे। ठीक है, थ्रो ओल्ड सिल्क रूट, वहाँ पे ट्रेड इंक्रीज हुआ। तो ट्रेड इंक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं जो मर्चेंट्स हैं, जो कि वहाँ के व्यापारी हैं, वो वहाँ पे जाते थे और लेके आते थे सामान, और ट्रेड को लेके वहाँ पे बहुत सारा उनका ही एक तरह से उनकी लीड और उनकी डोमिनेंस हो गई थी। तो क्या होता है यहाँ पे, मर्चेंट्स अगर यहाँ पे ट्रेड को डोमिनेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इकोनॉमिकल ये पावरफुल हो जाते हैं। राइट, इकोनॉमिकल अगर हम बात करते हैं, ट्रेड या बिजनेस की बात करते हैं इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो क्या बात हम देखेंगे कि टाटाज, अडानीज, मुकेश अंबानीज, और ये जो है, ये सारे मुकेश अंबानी और ये सारे जितने भी ग्रुप्स हैं ना यहाँ पे, रिलायंस ग्रुप है, ये सारे, ये हम देखते हैं इकोनॉमिकल सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, यही है। तो क्या होता है कि मर्चेंट्स जो है वो ट्रेड को फुल मोनेटाइज कर लेते हैं। ठीक है, अपने उसमें, और क्या होता है, ये इकोनॉमिकल पावरफुल हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, जो पावर होती है, जैसे कि पावर इन कॉन्टेक्स्ट टू इकोनॉमिक। ठीक है, और क्या होता है कि पावर शिफ्टेड टू नोबल्स टू मर्चेंट्स। यहाँ पे अगर इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, तो नोबल्स की जो पावर है वो मर्चेंट्स की तरफ शिफ्ट हो गई। और क्या होता है कि जो मिलिट्री पावर थी वो नोबल से किंग की तरफ शिफ्ट हो गई। तो क्या होता है कि यहाँ हम देख पाते हैं कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस में जो नोबल था वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेके भी, और मिलिट्री पावर तो किंग ने वहां पे छीन ली उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे मर्चेंट्स होते हैं वे एक्वायर ह्यूज वेल्थ, उनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाती है, और वे इकोनॉमिकल पावरफुल हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि मर्चेंट्स जो हैं यहाँ पे एक नेक्सस करते हैं। ठीक है, एक गठन, मतलब कि एक किस्म से एक समझौता करते हैं। ठीक है, कि उनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बना रहे, किसके साथ, किंग के साथ करते हैं। ठीक है, किंग से बोलते हैं, अब किंग भी पावरफुल हो गया। ठीक है, किंग के पास मिलिट्री पावर आ गई, और किंग जो चाह रहा है डिवाइन राइट्स थ्योरी के थ्रू वो है वहाँ पे अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं और रूल भी कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि मर्चेंट्स जो हैं, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर नेक्सस करते हैं किंग के साथ, तो हमारा इंटरेस्ट और किंग का इंटरेस्ट को अगर हम बहुत म्यूचुअली अगर देखेंगे, तो हमारा ही फायदा है और किंग का ही फायदा है। तो क्या होता है, किंग के साथ नेक्सस करके पावर ऑफ नोबल्स रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री की पावर भी रिड्यूस हो जाती है इसको लेके नोबल्स में, और वो भी, तो क्या होता है यहाँ पे इसकी जो पावर है वो रिड्यूस होने को हमें देखने को मिलेगी यहाँ पे। फिर क्या होता है, जितने भी ये डेवलपमेंट हुए, न्यू टेक्नोलॉजी आई, ट्रेड इंक्रीज हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मिलिट्री पावर नोबल की इंक्रीज हुई, मर्चेंट्स वहाँ पे मोर पावरफुल इन इकोनॉमिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, तो क्या होता है, ऑल दीज डेवलपमेंट्स लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी टू अब्सोल्यूट मोनार्की। अब्सोल्यूट मोनार्की थ्रू डिवाइन राइट थ्योरी, डिवाइन राइट्स थ्योरी, राइट, डिवाइन राइट्स थ्योरी के थ्रू क्या होता है, किंग यहाँ पे अब्सोल्यूट मोनार्की में रूल करते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है कि पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशंस हुए थे उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट